और आप विवाह कर लीजिए तो फिर आपको हर चीज की आवश्यकता स्वयं पड़ने लगेगी। भगवान बोले चलो ठीक है, आप विवाह तो हमारा करा दोगे, लेकिन विवाह करने के बाद हम रहेंगे कहाँ? बोले आपको महल बना करके देंगे, उसी में रहिएगा आप। बोले ठीक है, विवाह हो गया, आपने घर बना करके महल बना करके हमें दे दिए। जब विवाह हो जाएगा तो संतानें भी होंगी, संतानों के भोजन आदि की व्यवस्था कौन करेगा? बोले हमारे यहाँ भंडारा जो चलता है उसी में आपके बाल गोपाल सभी आप सभी प्रसाद पाइएगा। बोले चलो प्रसाद की भी व्यवस्था हो गई, लेकिन बाल जब होंगे तो कुछ दिन बाद पढ़ने की व्यवस्था, पढ़ने कहाँ जाएंगे? विद्यालय आदि का खर्चा। बोले हमारा गुरुकुल है ना, दैत्य दानव गुरुकुल विद्यालय, उसमें पढ़ेंगे। बोले ठीक है, पढ़ने की व्यवस्था हो गई। अब वामन देवता कहते हैं कि 8-10 संतान होगी, अगर कोई संतान मर गई तो रोएगा कौन? तब तो बलि कहता है कि महाराज जिसकी संतान मरेगी रोएगा तो वही। तो वामन भगवान ने कहा कि ऐसा हम कार्य ही क्यों करें जिससे हमें रोना पड़े, इसीलिए तो हमें विवाह में कुछ नहीं करना, हमें कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि ने कहा पूरी भूमिका पे इन्होंने माटी फेर दिया हमारे, जैसे तैसे तो मनाए कि कुछ ले लो। बोले महाराज आपको कुछ तो लेना पड़ेगा। वामन देवता ने कहा देखो, अगर आप इतनी ही जिद करते हो तो हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें 3 पग हमारे ही पैरों से भूमि दे देना जितने में हमारा आसन बिछ जाए, और हम उसी में अपना भजन पूजन पाठ करें, जप करें। पदानी पूर्व दे देंगे, संपदानी पदामा, 3 पग भूमि दे दीजिए, वो भी हम अपने पैरों से नापेंगे। बलि कहता है जैसे आपके वामन हो वैसे ही आपकी बौनी बुद्धि, आपके इतने छोटे छोटे पैर हैं, 3 पग में तो आपका आसन भी ढंग से नहीं बिछेगा। बोले आप अगर देना चाहते हो तो 3 पग भूमि देते हो तो हाँ भरो, नहीं तो हम चले। बोले नहीं महाराज आप नाप लीजिए, जहां पे आपको भूमि अच्छी लगे ले लीजिए। वामन जी ने कहा कि आपको ब्राह्मण को दान कैसे देना चाहिए ये पता नहीं है। ब्राह्मण को दान देने से पहले संकल्प करो, संकल्प करके जो दान दोगे वही हम ग्रहण करेंगे। जैसे शुक्राचार्य ने सुना कि ब्राह्मण संकल्प पे ज्यादा जोर दे रहा है, तब शुक्राचार्य ने ध्यान लगा करके देखा कि आखिर ये बौना बालक है कौन। तो ध्यान में जैसे ही देखे तो भगवान विष्णु का स्वरूप उन पर नजर आने लगा। तभी शुक्राचार्य ने तुरंत अपने शिष्य बलि से कहा कि बलि गलती मत करना, अब इनको दान और मत दो। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले तुमको ये पता नहीं है, न ये वामन है न 53, ये साक्षात भगवान विष्णु ही है। एस वेरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कस्यपादतेर्जातो देवानां कार्यसाधकः। अरे वेरोचन पुत्र बलि, एस वेरोचने साक्षात, ये पता है कौन है? साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः, ये साक्षात विष्णु ही है जो कस्यपादतेर्जातो, कश्यप और अदिति के संतान है। अगर तुमने 3 पग भूमि के लिए संकल्प कर दिया, हाँ कह दिया ना,
तो ये पूरा तीनों लोग नाप लेंगे 3 पग। इसलिए गलती मत करो, मना कर दो कि हम नहीं देंगे। बलि ने कहा कि गुरुदेव अब तो मैं इन्हें वचन दे चुका हूं, मैं मना नहीं कर सकता, मना करो मुझे पाप लगेगा। तब शुक्राचार्य जी कहते हैं कि कई ऐसी जगह होती हैं जहां पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। तो कहते कहां कहां? स्त्री नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मण हिंसायां नानृतं स्यात् जुगुप्सितम्। 8 जगह अगर झूठ बोल दो तो पाप नहीं लगता। अगर हमारे झूठ बोलने से किसी बालिका का विवाह संपन्न हो सकता है, झूठी बड़ाई करने से विवाह हो सकता है, तो हमें वहां पर झूठ बोल देना चाहिए। स्त्री नर्म विवाहे वृत्यर्थे प्राण संकटे, अगर किसी के प्राण संकट में हमें झूठ बोल देना पड़े तो वहां पर झूठ बोल देना चाहिए। अगर हमारे झूठ बोलने से किसी की प्राण रक्षा हो सकती है तो वहां पर हमें झूठ बोल देना चाहिए। किसी का धन हरण होने से अगर हमारे झूठ बोलने से बच सकता है तो हमें झूठ बोल देना चाहिए। इसलिए राजा बलि, आप झूठ क्यों बोलोगे? अपना धन बचाने के लिए। इसलिए यहां पर अगर आप झूठ बोल दोगे तो आपको पाप नहीं लगेगा, इसलिए मना कर दो। बलि बोले हम मना नहीं कर सकते, हम वचन दे चुके हैं, हम तो ब्राह्मण देवता को 3 पग भूमि देंगे। और आप कहते हो कि अगर ये साक्षात भगवान विष्णु ही हैं तो मेरे तो दोनों हाथ पे लड्डू हैं। अगर साधारण ब्राह्मण हुए तो 3 पग भूमि ही लेंगे, अगर साक्षात भगवान विष्णु हैं तो संसार में लोग यही कहेंगे कि भगवान विष्णु भी राजा बलि के हम मांगने गए थे। इसलिए मेरे हाथ में तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, मैं तो इन्हें दान दूंगा। संकल्प करने के लिए उद्यत हुए। बामन जी ने कहा कि जल लो, तो बामन भगवान ने जल मंगाया तो कमंडलू के क्षेत्र पर शुक्राचार्य जी प्रवेश कर गए कि जब तक जल नहीं निकलेगा तब तक संकल्प भी नहीं होगा। तो हम जल निकलने नहीं देंगे, ना संकल्प होगा, हमारा शिष्य बच जाएगा दान देने से। जैसे ही कमंडल से जल लेने के लिए हाथ किए, जल निकले ना कमंडल से। बामन देवता ने कहा कि लगता है कमंडल बहुत दिन से रखा है, जंग लग गई होगी, अभी हम अपनी कुशा से इसको साफ करते हैं। उन्होंने कुश के आसन से कुशा निकाले और जैसे कमंडलों के छिद्र पर वो कुशा को प्रवेश किए, तुरंत शुक्राचार्य जी के नेत्र फूट गए। शुक्राचार्य जी ने कहा न लेना एक न देना दो, नेत्र और फुड़वा लिए। भगवान कहना चाहते हैं कि हे शुक्राचार्य सम दृष्टि से देखो, भेदभाव मत करो। कहते हैं गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् देवं न तस्यान्न पतेस्य सस्यात् नमो चैद्यः समुपेत मृत्यु। भगवत कार्य में अगर कोई बाधा बने, अगर गुरु हमें भगवत कार्य से मना करे तो वो गुरु नहीं। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, अगर हमारे स्वजन अर्थात रिश्तेदार भी अगर मना करे ना कि यहाँ पर दान मत दो, ये भगवत कार्य मत करो, पीछे हट जाओ, तो हमारे स्वजन नहीं। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्। अगर पिता भी मना करे ना कि ये भगवत कार्य मत करो तो पिता नहीं। पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्। अगर घर की जननी भी मना करे ना कि ये धार्मिक कार्य हमें नहीं कराना, ये भगवत कार्य हमें नहीं कराना, यहाँ पर दान नहीं देना है, इनको प्रणाम नहीं करना, तो जननी नहीं, जननी न सस्यात्। गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् नपदस्य सस्यात्।
नमो चैत्या समुपेतम। इसीलिए भगवत कार्य में कभी भी किसी प्रकार की अड़चन हमें नहीं लगानी चाहिए। शुक्राचार्य ने अड़चन लगाने का प्रयास किया तो उनकी क्या दशा हुई, अब आप विचार कर लीजिएगा। कमंडलों से जल लिए हाथ पे और वामन भगवान कह रहे हैं अब संकल्प करो, 3 बार बोलो ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्य अद्य ब्राह्मणोऽग्नि द्वितीयप्रार्धे विष्णुपदे श्रीश्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे बौद्धावतारी भूलोके जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गते। स्थान का नाम लो और अपना नाम गोत्र लो और पदानेत्रेण दैत्येन्द्र 3 पग भूमि तुभ्यमहं संप्रदे, हम दान करते ऐसा बोलो। जैसे संकल्प बलि ने किया तुरंत वामन भगवान अपने विराट रूप पर आ गए और विराट रूप में धारण करके सबसे पहले नीचे के 7 लोग नापे, तल अतल सुतल बिलतल तलातल महातल रसातल और पाताल, 7 लोग नीचे, एक पग से 1 लोग नाप लिए। अब दूसरा पग से ऊपर के 7 लोग भू भुवा स्वाहा महाजना तपह और सत्यम। जैसे ही ऊपर के लोग नापने लगे तो ब्रह्मा जी ने देखा तो तुरंत उनके चरण धुल करके अपने कमंडलों पर रख लिए। जामवंत जी ने देखा कि आज भगवान विराट रूप में का धारण किए तो तुरंत एक निमिष में 7 प्रदक्षिण धाई 7 परिक्रमा भगवान वामन की करिए। अब 2 पग में ही नीचे के और ऊपर के दोनों लोग नाप लिए। अब बोले राजा बलि तीसरा पग कहां रखें, तुम्हारी संपत्ति तो हमने 2 ही पैरों पे नाप ली, अगर संकल्प किया हुआ दान पूरा नहीं करोगे तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, इसलिए बताओ तीसरा पग हम कहां धरें। तब राजा बलि ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, हे प्रभु मुझे नरक की चिंता नहीं है कि मुझे नरक भोगना पड़े, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि धन बड़ा कि धनवान बड़ा, धन बड़ा कि धन देने वाला बड़ा। बोले धनवान बड़ा। तो बोले कि आपने तो अभी मेरा धन ही नापा है, अभी मुझे तो नहीं नापे, इसलिए मैं चाहता हूं कि पदम तृतीयम कुरुशेष में निजम, तीसरा पग आप मेरे सिर पर धारण कीजिए, सिर पर रखिए। राजा बलि की भक्ति से भगवान प्रसन्न हो गए और बोले वरदान मांगो राजा बलि, हम तुम्हें प्रसन्न हैं। बोले प्रभु आप मुझसे ही लिए हो, अब मुझे क्या दोगे, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले तब भगवान ने कहा कि राजा बलि तुम जाकर के सुतल लोक में राज करो। बोले प्रभु सुतल लोक में राज मैं जब ही करूंगा जब मेरी एक इच्छा है। बोले क्या है? बोले मैं चाहता हूं कि मैं जब भी अंदर एवं बाहर जाऊं तो आपके दर्शन हो मुझे। भगवान ने सोचा अब लगता है वॉचमैन की नौकरी करना पड़ेगा, क्योंकि पहरेदारी ऐसा होता है जो द्वार में बाहर जाओ तो दर्शन हो, अंदर आओ तो दर्शन हो। भगवान सुतल लोक पर सुतल लोक के राजा बलि हुए और पहरेदार भगवान वामन हुए। अब पहले के मीडिया प्रभारी नारद जी नारायण नारायण करते करते लक्ष्मी जी के पास गए और बोले पता है आपके स्वामी जी ने नई नौकरी ज्वाइन कर ली, नई नौकरी कर रहे हैं। बोले क्या कर रहे हैं? बोले सुतल लोक में चौकीदारी की नौकरी कर रहे हैं, द्वारपाल की नौकरी कर रहे हैं। तो बोले उनके छुड़ाने का क्या है? तब नारद जी ने उपाय बताया कि देखो
राजा बलि की कोई बहन नहीं है और तुम्हारे कोई भाई नहीं, ऐसी नौटंकी करो कि भगवान को वहां से छुड़ा लो। लक्ष्मी जी एक रक्षा को लेकर के, एक मौली राखी को लेकर के चल दिए और लक्ष्मी जी यही गुनगुनाते जा रहे, मेरे कोई भाई नहीं, कोई राखी बंधवा ले, कोई कलावा बंधवा ले। राजा बलि ने सुना, देखा कोई उदास है। राजा बलि ने सोचा कि मेरे भी कोई बहन नहीं है, तो इसलिए तुरंत युवती के पास गए, बोले आज से आप हमारी बहन हो और मेरे भी कोई बहन नहीं, इसलिए आप मुझे ही राखी बांधो। माता लक्ष्मी ने राजा बलि के राखी बांधी और बोले कि भैया पता है जब बहन रक्षा बांधती है तो कुछ ना कुछ उसे देना पड़ता है, इसलिए आप मुझे कुछ दो। बोले क्या चाहिए? बोले और तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो आपका द्वारपाल है ना वो मुझे बहुत पसंद है, मैं चाहती हूँ मुझे अपना द्वारपाल दे दीजिए। राजा बलि ने कहा कि हे देवी अब आप अपने वास्तविक रूप पर आओ। मैं समझ गया आप साक्षात लक्ष्मी हैं। मैं तो सोच रहा था नारायण ही छलियां हैं, लेकिन लक्ष्मी और नारायण दोनों ने हमें छल लिया। एक रूप से भगवान लक्ष्मी जी के साथ वैकुंठ चले गए और एक रूप से आज भी भगवान सुतल लोक पर पहरेदारी कर रहे। अष्टम स्कंद में लास्ट में शतरथ नाम के राजा थे। उनकी आकांक्षा पूर्ण करने के लिए भगवान ने मत्स्यावतार धारण किया। बोल मत्स्य भगवान की जय। इसके बाद हम सभी 9वें स्कंद की कथा में प्रवेश करते हैं। 9वें स्कंद की कथा में सबसे पहले सूर्यवंश, उसके बाद चंद्र। सूर्यवंश में हमारे आएंगे राम जी और चंद्रवंश में हमारे आएंगे श्याम जी। तो कहते हैं 24 अवतारों में भगवान के 2 ही अवतार ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, केवल एक ही अंतर, राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं। राम जी के नयन क्या है? गंभीर हैं। और कृष्ण जी के चपल विशेष, चपलता है। तब राम जी ने जो किया है वो हमें करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है वो हमें करना चाहिए। राजा ने कहा परीक्षित ने कि आप हमें सूर्यवंश की कुछ कथा सुनाइए। तब सूर्यवंश में सबसे पहले ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि कश्यप और कश्यप से सूर्य और इन्हीं विश्वान सूर्य से ही सूर्यवंश चला। सूर्यवंश में संतान के पहले से ही दिक्कत थी, किसी के बिना यज्ञ के संतान नहीं। राजा विश्वान ने यज्ञ किया, उनके संतान हुए। इन्हीं के वंश में वैवस्वत मनु, वैवस्वत महाराज के प्रद्युम्न हुए, जो शिव जी के आश्रम में गलती से जाने की वजह से स्त्री बन गए और अंत में उन्होंने भी देह त्याग कर दिया। वैवस्वत मनु के मन में बड़ी चिंता हुई। उनके 10 पुत्र थे, उनके एक पुत्र का नाम सरियाती। वैवस्वत मनु ने सरियाती नाम के पुत्र को, उनके यहाँ एक परम सुंदरी कन्या ने जन्म लिया, उनका नाम सुकन्या। राजा एक बार अपनी सेना को लेकर वन में गए। वहां पर चमन ऋषि तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए थे, तो उनके ऊपर पूरा दीमक लग गया था। केवल नेत्र के पास 2 छिद्र दिख रहे थे। तो रानी ने बाल चपलता बस एक तिनका लिया और नेत्रों पे छिद्र पे, जैसे ही अंदर छिद्र के अंदर घुसेरा तिनका, तो चमन ऋषि के एक नेत्र फूट गए। अब ऋषि श्राप ना दे दे, इसलिए तुरंत महाराज सुकन्या का विवाह चमन ऋषि से कर दिया कि हे ऋषि जी, आप हमारी पुत्री के साथ विवाह कीजिए।
चमन ऋषि ने चमनप्राश से अश्विनी कुमारों की कृपा से उनके दोनों नेत्र हुए और गृहस्थ जीवन पे पुनः प्रवेश किया। इन्हीं के वंश में आगे चमन ऋषि के बाद पाणी ग्रहण हुआ सुकन्या अपने पति की बहुत सेवा करती। सूर्यवंश के एक और बड़े प्रतापी राजा हुए नभग, नभग के नाभाग और नाभाग के हुए महाराज अम्बरीश। अम्बरीश महाराज का बहुत पावन चरित्र। अम्बरीश महाराज राजा होते हुए भी अष्टम याम भगवान की सेवा करते। आठों याम भगवान की सेवा में ही लगे रहते। स्वयं राजा होते हुए भगवान के लिए प्रसाद स्वयं बनाते। आटा को स्वयं घर में ही पीसते भगवान के भोग के लिए, किसी चक्की से नहीं पिसवाते। भगवान की सेवा स्वयं महाराज अम्बरीश करते। और राज शासन कौन चलाता? भगवान का सुदर्शन चक्र। क्योंकि भगवान देख रहे हैं कि अम्बरीश तो हमारे ही सेवा में लगा रहता, राजपाट कौन देखेगा? तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि राजा अम्बरीश के राज्य काल में किसी प्रकार का अभाव न हो, इसलिए उनके राज्य पद की रक्षा करना और उनकी प्रजा का ध्यान देना। तब एकादशी आई और महाराजा अम्बरीश के यहाँ अम्बरीश जी ने देखा कि दुर्वासा जी आ रहे हैं। तो दुर्वासा जी को आते देखा तो दुर्वासा जी से कहा कि महाराज हम चाहते हैं कि आप स्नान आदि करके हमारे यहाँ ही एकादशी का पारण करो। एकादशी का एक बहुत पावन प्रसंग है, आप सभी को श्रवण कराता हूं। एक घर में एक बालक का जन्म हुआ। बालक के अंदर सब गुण अच्छे थे, लेकिन एक अवगुण था। अवगुण कौन सा था? खाता बहुत था। आज के समय में व्यक्ति ज्यादा खाने वाले से भी परेशान हो जाते हैं। आज के समय में ज्यादा खाने वाले से भी व्यक्ति परेशान हो जाते हैं कि बहुत खाते हैं, इतना भोजन बनाने पड़ता है इनके। तो घर में प्रसाद पाते हैं, जब कई लोग प्रसाद पाके उठ जाते तो पाते रहते। घर वाले कहते भैया बीच में पानी तो पियो, बोले बीच तो आए। इतना खाते हैं कि बीच ही नहीं आता। घर के लोग परेशान हो गए। वहां एक संत जी आए। संत जी से कहा महाराज इनको देखिए ये बहुत प्रसाद पाते हैं, बहुत खाते हैं। संत जी ने कहा देखो ये इतना ही खाते हैं जितना इनका खाता है, खाते से ज्यादा कोई नहीं खाता है। ये उतना ही खाते हैं जितना इनका खाता है। जब घर वाले परेशान हो गए तो बोले भैया हम चाहते हैं कि तुम जाओ, घर से भगा दिए, निकलो जाओ। वो बालक ने सोचा ठीक है भगा रहे, चल दिए। थोड़ी दूर गए फिर लौट आए। बोले भैया आप क्यों लौट आए? तो कहता है हम तो ये सोच के आ गए मुझे भगाकर पछता रहे होंगे आप, महफिल में आ गया हूं मैं इस ख्याल से। मैं तो इसलिए आ गया कि शायद आप हमें भगा करके पछता रहे होंगे, इसी ख्याल से मैं पुनः आ गया। बोले कोई नहीं पछता रहा, तुम तो जाओ, कोई नहीं पछता रहा। फिर चल दिया बेचारा, आगे गया। आगे देखा तो एक बहुत सुंदर मठ में मठ के बाहर एक महंत जी बैठे, अच्छे हट्टे कट्टे तगड़े। उस बालक ने देखा यहाँ लगता है भोजन प्रसाद की अच्छी व्यवस्था है, इसीलिए महाराज अच्छे हट्टे कट्टे तगड़े। थोड़ी दूर और आगे बढ़ा, तब तक महंत जी के दो शिष्य और आ गए, वो भी अच्छे हट्टे कट्टे, अच्छे तगड़े, मोटे ताजे। अब उस बालक ने सोचा लगता है यहाँ भोजन प्रसाद बहुत अच्छा मिलता है, इसीलिए सभी के शरीर अच्छे हैं, मोटे ताजे, सब हेल्दी हैं। तुरंत वो बालक महात्मा जी की चरण पकड़ लिया। महात्मा जी, महात्मा जी। महात्मा जी ने कहा क्या बात है बताओ? बोले कुछ नहीं, हम चाहते हैं कि आप हमें अपने मठ में रख लो, शिष्य बना लो आप।
बोले बन जाओ शिष्य, क्या है। तो बालक बोला करना क्या पड़ेगा। बोले कुछ नहीं, भगवान की सेवा करना, प्रसाद पाना, भजन करना भगवान का। बोले ठीक है। तो ये बताइए महात्मा जी यहाँ पर कितने बार पंगत होती है। बोले 5 बार। तो वो बालक बोला गुरुजी हम चाहते हैं कि 5 पंगत में बैठे रहें। तो महात्मा जी बोले तुम इतना खाते हो। बोले सब आपकी कृपा है महाराज, सब आपकी कृपा है। महात्मा जी ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। रहने लगा आश्रम में, खूब खाए, भगवान का भजन करे। अब एकादशी आई, वो देखा बाहर न चूल्हे जल रहे न भट्टी जल रही, कुछ नहीं। रसोईया भंडारी सभी सीताराम 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 कर रहे हैं। और बालक गुरुजी के पास गया, गुरुजी आज चूल्हे जलते नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है। तब गुरुजी ने कहा रे शिष्य हम तुम्हें बताना भूल गए, आश्रम में एकादशी होती है और एकादशी का व्रत करना पड़ता है। और तुम भी हमारे शिष्य हो, वैष्णव हो, तो वैष्णव को तो एकादशी करना ही चाहिए, इसलिए तुम भी एकादशी करो। बोले महाराज गुरुजी सबसे एकादशी कराओ लेकिन हमसे ना कराओ, सब लोग से करा लो लेकिन हमसे मत कराओ। बोले क्यों। बोले गुरुजी अगर हम एकादशी व्रत करेंगे ना तो क्या पता द्वादशी हम देख ही ना पाए, क्या पता द्वादशी हम देख ही ना पाए, इसलिए सबसे व्रत कराओ लेकिन हमसे मत कराओ। तो बोले भोजन बना सकते हो। बोले मरता क्या ना करता, हम तो सब कर लेंगे। महात्मा जी ने भंडारी से कहा इनको राशन दे दो, आटा गुड़ शक्कर घी दूध दही सभी दे दिए, और बताए कि देखो नदी किनारे जाना, पेड़ के नीचे बनाना और भगवान को भोग लगाना, तब प्रसाद पाना। अब बेचारा पहली बार तो भोजन बनाए, तो भोजन बनाते बनाते बहुत समय व्यतीत हो गया। भोजन प्रसाद बनाया, भोजन प्रसाद बनाने के बाद उसे स्मरण आया कि गुरुजी ने कहा था कि भगवान को भोग लगाना और फिर पाना। तो उसने सोचा भगवान आते होंगे, इसलिए भगवान को पहले पुकारो भोग लगाओ। तो आज भगवान को भोग लगाने के लिए पुकारता है। वो राम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब पुकार रहा है भगवान आ ही नहीं। तब भक्त सोचता है कि शायद भगवान सोच रहे हो कि मंदिर में हमारे ठाट बाट है बढ़िया, वहाँ कई तरीके का प्रसाद मिलता है, यहाँ रूखा सूखा कौन खाने जाए। तो कहते हैं भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आए सीता राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। राजा राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए।
रहोगे ना कि वहाँ 56 भोग मिलेगा, तो वहाँ आज एकादशी, वहाँ से प्राण बचा करके तो हम ही आए। और आप सोचो कि मंदिर में तो आचमनी, अर्घा, आरती, इसके साथ हमें प्रसाद मिलता है, तो इस भूल में मत रहना। आचमनी अर्घा आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घा आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घा आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखे सूखे पाओ प्रभु जी पियो नदी का पानी, रूखी सूखी खाओ प्रभु जी पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे भगवान ने सुना कि भूल करोगे यदि तजोगे भोजन रुचे। एकादशी आज मंदिर में बैठे हो प्रभु, अगर आप सोच रहे होगे कि मंदिर के भरोसे होगे ना, तो वहां के भरोसे मत रहना। इसीलिए रूखी सूखी पाओ प्रभु जो पियो नदी का पानी, आ जाओ जल्दी। भगवान ने जैसे भक्त का भाव सुना कि क्या कह रहा है कि रूखी सूखी पाओ पियो नदी का पानी, भगवान तो भाव से प्रकट हो, तुरंत राम जी एवं सीता मैया वहां पर प्रकट हो गए। अब जैसे ही भक्त ने राम जी और सीता जी को देखा तो सोचने लगा हमने तो एक को पुकारा था कि राजा राम आइए, लेकिन ये तो दो आ गए। अब उनको देखे और फिर रोटी को देखे। पूरी एकादशी नहीं तो आधी एकादशी तो करवा ही देंगे। भगवान से बोले कि प्रभु आप तो बहुत अच्छे लगते हो, आप तो प्रसाद पाओ। भगवान जानकी जी के साथ प्रसाद पाए, भक्त को भी प्रसाद मिला, प्रसाद पाए। जब प्रसाद हो गया तो भक्त कहता है प्रभु आप आने में बड़ी देर करते हो, इसलिए अगली बार जब हम एकादशी को पुकारे तो तुरंत आ जाना। और ये और बता दो कितने लोग आओगे? बोले तुम तो बनाना, हम आ जाएंगे। अब राम जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। भक्त गया पुनः आश्रम, पुनः 15 दिन बाद एकादशी आई, फिर वही दशा। गुरु जी के पास गया, गुरु जी हमें राशन दिला दो। तो गुरु जी ने कहा दे दो, भंडारी से कह दिया दे दो राशन। अब भक्त कह रहा प्रभु हे गुरु जी आपके प्रभु ना दो आते हैं, इसलिए राशन थोड़ी बढ़वा देना। एकादशी पूरी नहीं तो आधी तो हमने की थी अगली बार, लेकिन आप राशन बढ़वा देना। गुरु जी ने सोचा शायद भूखा रह गया, वो भगवान का तो बहाना बन सकता है। पुनः राशन लिया, घी, गुड़, आटा, सब्जी सभी लिया। पुनः प्रसाद बनाया और प्रसाद बनाने के बाद फिर पुकारने लगा, हो राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आए, सीता राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आए, सीता राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे भक्त ने भगवान को पुकारा तो भगवान वाम वाम दिस जानकी लखन दाहिनियो। अगले बार तो दो आए, इस बार जैसे 3 को देखा, लक्ष्मण जी बढ़ गए। अब भक्त फिर भोजन को देखे और उनको देखे, 2 की व्यवस्था की तो बताओ 3 हो गए, फिर भूखा रहना पड़ेगा। भक्त भगवान से पूछता है कि प्रभु ये बताओ ये हैं कौन? बोले हमारे छोटे भाई हैं, लक्ष्मण छोटे भाई।
बोले सगे हैं कि लगे तगे? बोले नहीं सगे हैं, हमारे सगे भाई हैं बिल्कुल। तब भक्त कहता है कि प्रभु ये बताओ, हमने आपका ठेका लिया है कि आपके पूरे खानदान का? लक्ष्मण जी भी हंसने लगे, बताओ भगवान के भक्त कैसे हैं? भक्त कहता है लेकिन आप लगते बड़े सुंदर, आप तो प्रसाद पाओ। पुनः जानकी जी, राम लक्ष्मण जी ने प्रसाद पाया, भक्त ने प्रसाद पाया। और पुनः भक्त ने निवेदन किया कि हे प्रभु अगली बार बता दो कितने लोग आओगे? बोले तुम तो बनाना पुकारना, हम आ जाएंगे। भक्त कहना ठीक है। फिर भक्त आश्रम गया। 15 दिन बाद पुनः एकादशी आई। बोले गुरुजी सामान बढ़वा दो, राशन वासन सब बढ़वा दो, आपके देवता वहां परेशान किए हैं, रोज एक एक बढ़ते हैं। गुरुजी ने सोचा लगता है बेचता होगा, ये बेचता होगा लगता है राशन। भंडारी से कहा तुम दे दो, पीछे पीछे चल के देखेंगे। अब भक्त को राशन वासन सब दे दिए, चला नदी के किनारे गया, पेड़ के नीचे बैठा और राशन रख करके पुकारने लगा, हो राजा राम आइए। इस बार भक्त ने प्रसाद बनाया नहीं, केवल राशन लाके रख दिया और पुकारने लगा कि देखेंगे पहले आते कितने लोग हैं फिर बनाएंगे। हो राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राजा राम आइए, सीता